ऐ मेरे परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायियों, आज कसम खा के जाओ कि जीवन में लड़ोगे नहीं, जीवन में शराब नहीं पियोगे, जो पी रहा पीन दो, उनकी संख्या अपना आप जाने, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश करोगे, ये समाज उठता जाएगा। और आज जो देन है बाबा साहब की देन है, IPS, IAS, PCS अधिकारी बनने ही बाबा की देन है। कमबख्तो, तुम्हारा तो पूरे 40-35 साल तुमने लाट साहबी दिखलाई, जहां तुम्हें समाज को उठाने की जरूरत थी तुमने समाज को गिराने की जरूरत करी और पैसे के अलावा दूसरा काम नहीं करा। ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। वो समाज का नहीं, वो समाज का घोर दुश्मन है, वो बाबा साहब का अनुयायी हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि उसके दिमाग में पैसे के अलावा कुछ नहीं है। कभी वक्त मिला मैं दोबारा बोलूंगा, मेरा नंबर नोट कर लो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब भी मेरे खून की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ तैयार हूं। मित्र मंडली, जो आपकी मंडली आई है, पैसे से किसी तरह से आपको कोई दिक्कत आवे हमें बताइए, हम भाइयों से लेके आपको देंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को बरकरार रखिए। जय भीम, जय भारत, खुदा की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक कारवा दिया था, एक मिशन दिया था कि और अधिकार देके गए हैं कि वोट से हमें इतना वो है कि हम अपने वोट से सरकारें बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर सरकार तो बदल सकते हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं बीएसपी तो रेस में ही नहीं है। बिल्कुल बीएसपी रेस में अब चमकेगी नहीं। जब बीएसपी जब मैदान में आती है ना तो सबके परखच्चे उड़ जाते हैं। भाजपा सपा ऐसे उड़ जाएगी जैसे हाथी के सिर पे सिंह गायब हो गए थे ना, इस तरीके से उड़ जाएगी। और वो तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। हाँ जी, अखिलेश तो बड़ी बड़ी रैलियां कर, बड़ी रैलियों से कुछ मतलब हासिल नहीं होता, क्योंकि जब जनता जिसके साथ होती है ना तो वो सरकारें उखाड़ फेंकने का काम करती हैं। जनता है बीएसपी, जनता बीएसपी के साथ थी, बीएसपी के साथ है और बीएसपी के साथ ही रहेगी। लोग कहते हैं दलित ही रहते हैं बस बीएसपी के। दलित नहीं है, ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज भी हमारे साथ है और सारा समाज भी हमारे साथ है। अभी सम्मेलन हुआ था प्रभु सम्मेलन, उसमें आपने देख लिया होगा, सब एक साथ है, सब एक साथ हैं। जो नारा सर्व समाज का, वो सर्व समाज सविता जो बहन जी का नारा है वो सफल होगा। और तो फिर इधर उधर हो जाते हैं, वोट इधर उधर नहीं होती है। बहक जाते हो ना? नहीं, बहक तो ऐसा नहीं है कि बहक जाते हैं। इस बार ऐसा सरकार उखाड़ फेंकने का इरादा सबने कर लिया है और ज्यादातर किसान भाइयों को जो अत्याचार हुआ है वो सब उसको सबके ध्यान में है। युवा है, कितने रोजगार मिला है? रोजगार के नाम पे आप देख लेना, यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, इन्होंने भ्रष्टाचारी कर वो एग्जाम कैंसिल करा दिया, क्योंकि ये भाई भ्रष्ट बैठे हैं। ये इन्हें नौकरी से, इन्हें मंदिर से मतलब है, इन्हें किसी उससे मतलब नहीं है। रोजगार, युवा भटक रहा है, सब रोजगार कुछ नहीं है। इन्हें गुंडागर्दी कौन कहता है कम हो गई? रोजगार मुद्दा है, पूरा मुद्दा है, क्योंकि इन्होंने रोजगार दिया ही कहाँ है? इन्होंने जो रोजगार थे वो रोजगार और छीन लिए। तो कह रहे मियां साहब टाइट है सरकार, नहीं कुछ नहीं टाइट है, सब वो है। इन पे सिर्फ बोलते हैं, या इनके पास और कुछ वो नहीं है मुद्दा, सिर्फ बोलते हैं। कहीं कैसा मिल जाता है, इतनी सीटें कैसे जाती है इनके पास? कहाँ आ गई? ये तो इस बार लहर थी, लहर में लोग बाग बहक गए। इस बार कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सब समाज इकट्ठा होकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना कर रहेगा, सर्व समाज। तो कहते हैं बहन जी आती है सरकार में पार्क बनाती है, पत्थर लगाती है, तो उस पार्क से जो पार्क अभी बताया था उन्होंने, उस पार्क से राजस्व कमाया भी तो सही उन्होंने। अगर भाई हम जब देखने जाते हैं तो 50 रुपए 30 रुपए जो हमसे टिकट भी तो लिया जाता है उस चीज का, तो वो तो सब गवर्नमेंट हमारे कोई भी होती है। बिल्कुल, वो तो सब सरकार के राजस्व में जा रहा है, कोई बहन जी तो नहीं ले रही उन्हें। कहते थे पार्क गलत, आप तो ठीक बताने लगे ना। यही है ना, अब राजस्व आ रहा है, कमाई हो रही है पार्क से सरकार को। लेकिन हाँ, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा रहा, कोई दंगा नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने नकार दिया। बहन जी के राज में स्कूल बने, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने, कानून व्यवस्था ऐसी रही। कोई राजा भैया जैसे गुंडे 5 साल सरकार में रहे, अब जब बीजेपी सरकार आ गई वो बाहर आ गए। आज देखो कैसा वो कर रखा है। अब फिर सपा में, पहले सपा में थे, अब फिर कुछ नहीं भेजा उन्होंने, सिर्फ एक ये बोलने वाली बात है। कुछ आज देख लो बलात्कार आज भी हो रहे हैं। पहले सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, अब नहीं पढ़ी जाती है। देखो वो तो सुविधा है, वो तो चलो नमाज तो सड़क पर नहीं पढ़नी जानी चाहिए, वो तो है मस्जिद में बनवा रखे तो मस्जिद में होनी चाहिए। पर कुछ जगह जहाँ पर जगह कम है वहाँ पर वो डेली तो नहीं पढ़ते। तो मुस्लिम मुद्दा नहीं रहेगा। आपका सर्व समाज मिलकर बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। रोजगार भी तो मुद्दा है। बीएसपी से कुछ लोग चले गए दूसरे दलों
वो तो बागड़ बिल्ले हैं, उनके कोई वो नहीं है, वो तो आज स्वार्थी हैं। आज यहाँ है तो कल बहन जी की सरकार बन जाएगी तो फिर बहन जी के दौर आ जाएंगे, वे माफी मांग के फिर बहन जी हमें माफ कर दो, गलती हो गई वो तो सिर्फ और सिर्फ बागड़ बिल्ले हैं। वो तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सब समाज की पार्टी है, बहन जी भी कहते हैं, पर जो दूसरे लोगों को कहते हैं तो दलितों की है बस। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज आप देख लो जनसलाब देखो, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, सब सर समाज है। कहीं खबर नहीं आएगी इतने लोग, ये तो सब वो है। आप जो दिखा रहे हो तो एपी वाले कोई कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप मीडिया पे हिंदू वो सपा बीजेपी का रखा है, जबकि जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत ऊंची पार्टी है। और आने वाले चुनाव में बहन कुमारी मायावती, हाँ, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तो सिर्फ इन जनता को बहकाने के लिए सिर्फ के यहाँ तो मंत्रालय बट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जनता को बहकाने के लिए तो पत्ते माने बैठे सीएम बन गए हम। इन्हें सबको पता है बहन जी कितनी ताकतवर मजबूत है, इसलिए तो इन्होंने भाजपा और सपा का रखा है। बीजेपी को बीएसपी को कहीं दिखाते नहीं। उन्हें पता है जमीनी स्तर पर बहन कुमारी मायावती बहुत मजबूत है और इनसे नहीं होगा कुछ भी। गठबंधन कर लिया अखिलेश ने, वही जीतेंगे। नहीं, गठबंधन कितने भी गठबंधन कर लो उससे कुछ नहीं होगा। ये तो छोटे छोटे लोग अगर उन्हें काम करे होते तो आज वे गठबंधन की नौबत आती। उन्हें 10-12 दलों से उन्होंने गठबंधन करा, क्यों करा है? अगर उन्हें पिछले अपने राज्य में काम करा होता तो आज ये नौबत आती। काम बोलता हमने लैपटॉप बांटे, तो जब भी तो आज गठबंधन की जरूरत पड़ी है छोटी छोटी पार्टियों से। अगर बीजेपी ने पहले सिर्फ बीजेपी ने नहीं दे रखा है लैपटॉप का, बीजेपी ने भी दे रखा है। हाँ बिल्कुल, महंगाई आज देख लो, पहले तेल कितना था आज कितना है, पेट्रोल तेल चीनी राजनीति में तो एकदम दुगने रेट हो गए, दुगने रेट हो गए। फ्री अनाज भी तो बांटा, दुगने रेट हो गए, जो फ्री अनाज बांटा जा रहा है उसी का तो निकाला जा रहा है साहब। हाँ, तो कहाँ से आ रहा है वो सरकारी अनाज जो बढ़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो तब हमारा ही पैसा तो है, हमारा ही पैसा लेने के बाद उसको डिवाइडेशन चावल में तब्दील कर दिया गया है। समझने पहले समझते थे, लेकिन कुछ लोग जो अपनी मानसिकता जिनकी खराब है, जैसे योगेश वर्मा जी अपना मैदान छोड़ के भागे, समाज को छोड़ के भागे, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हो गए हैं। तो वो कहीं उनको किसी भी दल के नेता नहीं है, वो किसी भी दल के नेता नहीं है।